जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 का सेट नंबर 18 को सीजीएल 2023 का सेट नंबर 18 को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था 39 सीट में एग्जाम हुआ और हम इसके 18वें नंबर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार करवाए थे वो आपका रुद्र दमन एक हो जाएंगे। सुदर्शन लेक का स्थापना किसने करवाया था? ये आपका जूनागढ़ अभिलेख में बताया गया था कि आपका जो है इसका निर्माण जो करवाए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और इसका जो बाद में जीर्णोद्धार किसे किया है? रुद्र दमन एक ने करवाया है। नेक्स्ट है, आईयूपीएसी नामकरण संकेतन के अनुसार आवर्त सारणी में किस परमाणु क्रमांक के तत्व को सिबोर्गियम नाम दिया गया था? तो सिंगबोर्गियम जो आपका 106 नंबर दिया गया था। टफ क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिबोर्गियम जो है किसको दिया है? आर्टिकल कर रहा हूँ 106 नंबर क्रमांक वाले पीरियोडिक टेबल का है। शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो आपका औरंगजेब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें जो है किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो आपका औरंगजेब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका घटना चक्र से, तो याद रखना है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासन में लिखी गई थी? तो आपका औरंगजेब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत से यहाँ पे अकबर या जहांगीर मार देंगे तो गलत हो जाएगा। तो औरंगजेब इसका करेक्ट हो जाएगा कि फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो औरंगजेब हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए जिसमें सुपरिभाषित पेशीय ग्रसनी हो। तो ये आपका एस्केरिस इसका करेक्ट आंसर होगा। टफ क्वेश्चन है यहाँ पे। एक ऐसे जीव की पहचान करना है जिसमें सुपरिभाषित जो आपका पेशीय ग्रसनी हो। तो ये आपका एस्केरिक से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से लिया गया? आपका इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा में अस्तित्व में आया था। तो मूल अधिकार जो है आपका की अवधारणा सर्वप्रथम आपका इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा में अस्तित्व में आया था मूल अधिकार। अगर हम बात करते हैं मूल अधिकार का कहाँ से लिया गया है, तो आपका फंडामेंटल राइट लिया गया आपका यूएसए से, और आपका जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो आपका यूएसएसआर से, रसिया से। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? तो आपका 1952 में हुआ था। 13 मई 1952 को स्वतंत्र भारत का पहला सत्र स्टार्ट हुआ था। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र है आपका 13 मई 1952 को स्टार्ट हुआ था। 13 मई 1952। नेक्स्ट है, भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा का विलय कहाँ पर होता है? यह आपका गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में होता है। तो भारतीय मानसून के बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर शाखा जो है विलय जो होता है कहाँ पे? तो गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा है? तो बिहार और मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गरीब कल्याण रोजगार अभियान का एक हिस्सा है? तो हो जाएगा बिहार और मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत कितने अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है? तो 111 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत कितने अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग में घोषित किया गया है? तो 111 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन जो आपका 1946 में भारत आया था। तो सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में भारत आया था। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने, और याद रखना है जो कैबिनेट मिशन है उसने पाकिस्तान के स्थापन को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था। सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, जिसने पाकिस्तान को नहीं माना था, अलाउ नहीं किया था। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने दिसंबर 2021 में चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप को दोहरा स्वर्ण पदक जीता है? तो नीतीश कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने दिसंबर 2021 में चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण जीता है? तो नीतीश कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वसा और चीनी का विकृमीकरण, अंडे की सफेदी को फेंटना या भारी क्रीम को फेंटना किस प्रकार के किण्वन का उदाहरण है? तो आपका यांत्रिक किण्वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसा और चीनी का क्रमीकरण, अंडे की सफेदी को फेंटना या भारी क्रीमों की फेंटना किस प्रकार के किण्वन का उदाहरण है? तो आपका यांत्रिक किण्वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक फुटबॉल मैच जो 45 मिनट की 2 बार अवधियों तक चलता है। तो एक फुटबॉल मैच है आपका 45 मिनट की 2 बराबर अवधियों तक चलता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो पूना समझौता पर हस्ताक्षर जो किए थे आपके भीमराव अम्बेडकर ने किया था। याद रखना है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो भीमराव अम्बेडकर ने किया था, जिसमें जो आपका क्या हो गया, पूना समझौता 1932 में हुआ था। और ये जो आपका इसमें जो है सीटें जो थे आपका 71 से 147 हो गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है,
योजना डैश में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत डोनेट ए पेंशन अभियान श्रम मंत्रालय द्वारा 7 से 13 मार्च 2022 तक आइकॉनिक वीक समारोह शुरुआत किया गया था। याद रखना है कि जो आपका प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत है डोनेट ए पेंशन स्कीम श्रम मंत्रालय 7 से 13 मार्च 2022 तक आइकॉनिक वीक समारोह में शुरू किया गया था। नेक्स्ट कृषि क्षेत्र किसका हिस्सा है, तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। कृषि जो आपका प्राथमिक क्षेत्र का पार्ट है। नेक्स्ट खेलो इंडिया शीतकालीन खेल की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी, तो 2020 में हुआ था। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का शुभारंभ जो आपका 2020 में किया गया था। यदि ब्याज दर बढ़ती है तो धन की मांग क्या हो जाएगी, ये आपका घटेगा, सिंपल सा मन है। तो अगर ब्याज दर बढ़ेगा तो आपका धन का मांग होगा कम हो जाएगा। नेक्स्ट है आंशिक रूप से पिघली हुई ऊपरी मेंटल सामग्री जिसे हम क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, कहा जाता है। स्थल मंडल के नीचे एक यांत्रिक रूप से कमजोर परत होती है जो भूकंपीय तरंग वेव और उच्च क्षीण की विशेषता दर्शाती है। याद रखना है क्रस्ट के नीचे में कौन सा है, लिथोस्फीयर होता है। लिथोस्फीयर के नीचे होता है आपका एस्थेनोस्फीयर, यानी सिंपल सा क्रस्ट के नीचे क्या होता है, एस्थेनोस्फीयर होता है, जिससे जो प्लेट है आपके तैरती रहती है एस्थेनोस्फीयर पे। निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी जो है खिलाड़ी भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर है, तो आपका प्रियंका नौटंकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर है, तब प्रियंका नौटंकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिकी केज के निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता है, तो आपका बेस्ट इमर्जिंग ऑडियो एल्बम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रिकी केज ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम आपका तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है, तो बेस्ट इमर्जिंग ऑडियो एल्बम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुर के महाराज ने मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए हंजाबा की उपाधि किसे दी थी, तो आपका बिपिन सिंह को दिया था। याद रखना है मणिपुर के महाराजा ने मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए हंजाबा की उपाधि जो दी थी बिपिन सिंह को दिया था। मणिपुरी डांस से संबंधित है आपका बिपिन सिंह, और कौन है आपके झावेरी बहने हैं। कंबाला महोत्सव जो आपका कर्नाटक राज्य में, ठीक है, कर्नाटक राज्य के कृषकों समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। कंबाला है भैंसों का दौड़ होता है, और ये जो होता है कहाँ पे, कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट है गिद्दा और भांगड़ा कहाँ का है, जब पंजाब का हो जाएगा। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब का हो जाएगा। बिहार का विदेशिया हो जाएगा, जाट जाटिन हो जाएगा। झारखंड का सरहुल हो जाएगा। गुजरात का हो जाएगा गरबा हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक का वह वर्ग जिसमें दो एल्कील समूह के बीच एक ऑक्सीजन होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम ईथर कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिक का वह वर्ग जिसमें दो अल्काइल समूह होता है, एल्कील समूह के बीच में एक ऑक्सीजन होता है, उसको हम ईथर कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं। @mockTest GKGS सर्च कीजिएगा, आपको आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।